मेरा एक बड़ा नारा लगाते हैं मेरे पिछले वर्कर, और वो खुश होते हैं, नाचते हैं इस पे कि एक जरदारी सब पे भारी। मैंने उनको 10 दफा कहा कि नहीं भाई, हम फकीर लोग हैं, एक जरदारी सबसे यारी। सिंध के शहर नवाबशाह का एक खलंडरा नौजवान हाकिम अली जरदारी का बेटा आसिफ जरदारी, यारों का यार, फिर किस्मत हुई उन पर मेहरबान, बेनज़ीर भुट्टो से शादी हुई जिसने पाकिस्तान की तारीख का रुख मोड़ दिया। मुझे याद है जैसे मैं पाकिस्तान आई, देखो साहब ने कहा ये प्रपोजल एक्सेप्ट करना है और शादी करना है। पाकिस्तान का ये पावर कपल हमेशा रोलर कोस्टर पर सवार रहा। बेनज़ीर भुट्टो बनी पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम और जरदारी पर शुरू हुई इल्जामात की बुछाड़, यहाँ तक कि BBC ने फिल्म बना दी, प्रिंसेस एंड द प्ले बॉय। इस जोड़े की जिंदगी से मुंसलिक पाकिस्तान की तूफानी सियासत का अक्स देखिए इस डॉक्यूमेंट्री में। खुश आमदीद। मीडिया नोट्स पर देखिए समाज, सियासत और तहजीब व सकाफत की हकीकी कहानियाँ। आखिर तक चैनल के साथ रहिए। बेनज़ीर भुट्टो ने हमारे साथ इंटरव्यू में अपनी शादी, कैरियर और आसिफ जरदारी पर इल्जामात के मुतालिक दिल खोल कर गुफ्तगू की। मुझे कहते थे कि आपकी शादी कौन करेगा, उम्र ज्यादा हो रही है। पाकिस्तान में तो बहुत कम उम्र से शादी करते हैं। और उस वक्त भुट्टो साहब भी बाहर थे, उन्होंने कहा मैं भी समझता हूँ। मैंने कहा नहीं मैं ये करूँगी, मैं भी करूँगा। जुलाई 1977 में जब मैं आई थी, जब प्रपोजल आ रहे थे, जब मैं 15-16 साल की प्रपोजल आ रहे, मैं तालीम खत्म कर रही थी। फिर जब मैं तालीम खत्म करके आई थी तो उसने कहा हाँ ऐसे वो गिरफ्तार हो गए हैं। मैं तो सिनेमा नहीं देखती थी जब वो गिरफ्तार, फिल्म भी नहीं देखी, बाहर नहीं जाती थी। मेरे बाप बहुत सपोर्टिव है। फिर उसकी जब शहादत हुई तो मैंने कहा नहीं, हमारे तो खानदान में जब कोई जुदा हो जाता है तो 1 साल के लिए शादी कर। तो मैंने कहा कि वो ऐसे नहीं सकते था कि मैं 2 साल के लिए के बाद शादी करूँ। मैं शादी करने नहीं चाहती, मेरा मजाज शादी करने का नहीं था, मेरा था काम करने का, करियर का। मैं सोचती थी कि करियर कैसे होगा, कॉन्फ्लिक्ट होंगे, दोनों जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सकूंगी, तो इसलिए मैंने शादी में जल्दी नहीं की। मुझे याद है जैसे मैं पाकिस्तान आई, देखो साहब ने कहा ये प्रपोजल एक्सेप्ट करना है और शादी करना है। आसिफ अली जरदारी 26 जुलाई 1955 को कराची में पैदा हुए। उनके वालिद हाकिम अली जरदारी सिंध के मारूफ ज़मींदार, कारोबारी शख्सियत और सियासतदान थे, जबकि ख़ानदान का ताल्लुक़ नवाब शाह से था। इब्तिदाई ज़िंदगी में आसिफ जरदारी की दिलचस्पियाँ कारोबार, ज़राअत और खेलों में बताई जाती हैं, और वो ख़ास तौर पर पोलो के शौकीन समझे जाते थे। उस वक्त शायद ही किसी ने तसव्वुर किया हो कि यही नौजवान एक दिन पाकिस्तान की सबसे ताकतवर सियासी शख्सियत बन जाएगा। 18 दिसंबर 1987 को कराची में होने वाली इस शादी में हज़ारों अफराद शरीक हुए। आलमी मीडिया ने इसे सबसे बड़ी सियासी शादी करार दिया। इसी लम्हे से आसिफ अली जरदारी की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। वो सिर्फ एक कारोबारी शख्सियत नहीं रहे, वो भुट्टो ख़ानदान के फ़र्द, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम चेहरे और मुल्की सियासत के मुस्तकिल किरदार बन गए। 1988 में बेनज़ीर भुट्टो के वज़ीर आज़म बनने के साथ ही आसिफ अली जरदारी भी कौमी तवज्जो का मरकज़ बन गए। इन पर माली बेज़ाब्तगियों और करप्शन के मुतादिद इल्ज़ामात आयद किए गए। मुल्की और बैनुल-अक़वामी मीडिया में उन्हें एक ऐसे लक़ब से भी पुकारा जाने लगा जो बरसों उनके नाम के साथ जुड़ा रहा, मिस्टर 10%। ये लक़ब उनके नाक़दीन की जानिब से इस्तेमाल किया जाता था, जबकि बेनज़ीर भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा उन इल्ज़ामात को मुस्तरद किया और उन्हें सियासी मुखालिफिन की मुहिम करार दिया। हो सकता है अपनी गलतियां भी हो, वो अभी जेल में है, वो ज्यादा सोच सकते हैं कि मैं बेहतर दोस्त रखूं, तो यो आपके दोस्त हो सकते हैं या साथी हो सकते हैं या वाकफियत वाले हो सकते हैं, वो भी फिर किसी का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे नहीं मालूम, कोई हकीकत है कि लोग जलते भी हैं कि देखो ये प्राइम मिनिस्टर के इतना नजदीक है क्योंकि दोस्त हैं, तो दोस्तों से जलते भी हैं, दोस्त कभी बेगुनाह होते हैं और उनसे जलते हैं। मगर इतना मैं जानती हूँ कि क्योंकि वो एक वेल नोन फिगर में तो उसके बारे में कुछ भी कह सकते थे और लोग
नंबर 2 कि वो खुद सियासत से दूर रहता था तो लोग फिर उसको पहचान नहीं सकते थे का आदमी। वो कराची में रहते थे, मैं इस्लामाबाद, हम इकट्ठा नहीं रहते, अलग अलग रहते। आज भी वीकेंड पर जब वो मेरे पास वीकेंड पर आते थे या हम इकट्ठा बाहर सरकारी काम पर जाते थे, तो उनकी जिंदगी आज भी मेरी जिंदगी वहाँ तो वो जरा कट ऑफ रहे दुनिया से। और तीसरा जो था कि एक किरदार खुशी का मोहन चुनाया जाए। इक़्तिदार से बरतरफी, सजाएं, जेल, जिलावतनी और दोबारा इक़्तिदार। आइए जानते हैं बेनज़ीर भुट्टो आसिफ जरदारी के मुतालिक क्या कहती हैं। मगर अल्लाह के फजल और करम से मेरी कोई शिकायत नहीं है। खामन की हैसियत से मेरा हर ख्याल करता है, मेरा इज्जत करता है, बच्चों की इज्जत करता है। और जैसे मैंने कहा कि कौन सा मर्द हो सकता है जो अपने खानदान के लिए ऐसे बहुत कम, बहुत हिम्मत है। हमने फैसला किया कि सियासत में आए और एमएलए बने, जिसके कौमी असेंबली में कोई जवाब देगा, जैसे खुद आएगा तो जवाब तो दे सकेगा। अगर निजाम कहीं अगर कोई कुछ कहे फिर उनको आने भी नहीं है। जो भुट्टो साहब के साथ हैं तो वो मेरे सहारे थे और मेरे को एक ऐसे एहसास होता था कि अगर मेरे कोई मुश्किलात हो, मेरा कोई प्रॉब्लम हो तो मैं बात जा सकती हूँ हल कर। तो अब मेरे को ये ख्याल है कि अगर मैं कुछ भी मुसीबत है आज से अपना जान भी दे देगा मगर वो मुसीबत दूर करने की कोशिश। 27 दिसंबर 2007 बेनज़ीर भुट्टो की शहादत ने मुल्क को सोग में डबो दिया। इसी बहरान में आसिफ अली जरदारी का एक जुमला गूंजा, पाकिस्तान खपे। इस नारे ने एक नई तारीख का आगाज़ किया। सिंधी ज़बान के इस जुमले का मतलब था पाकिस्तान सलामत रहे। सियासी मुबसरीन के मुताबिक इस पैगाम ने इस वक्त कौमी वहदत और तहम्मुल का तासुर देने में अहम किरदार अदा किया। अगरचे इसके असरात और अहमियत पर मुख्तलिफ आरा भी मौजूद हैं। पाकिस्तान की सियासत में आसिफ जरदारी फ्रंट पर आए और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हुए इक़्तिदार की मंजिल तक जा पहुँचे। 2008 आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के सदर मुंतखब हुए और उनकी सियासी ज़िंदगी एक नए मोड़ में दाखिल हुई। पाकिस्तानी सियासत में कुछ रहनुमा जलसों से ताकत हासिल करते हैं और कुछ मुज़ाकरात की मेज से। आसिफ अली जरदारी को दूसरे गिरोह में शुमार किया जाता है। पाकिस्तान में मखलूत हुकूमत की तश्कील हो, सियासी मुज़ाकरात या पार्लिमानी इत्तेहाद की बात हो, आसिफ जरदारी के बगैर मुकम्मिल नहीं होती। इसीलिए सियासी तज्जियाकार इन्हें किंग मेकर करार देते हैं और उनके चाहने वाले नारा लगाते हैं, एक जरदारी सब पे भारी। गुजरते वक्त के साथ भुट्टो खानदान की सियासी कहानी आसिफ जरदारी के जरिए जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में बिलावल भुट्टो नुमाया हैसियत में सरगर्म हैं, जबकि आसिफा भुट्टो जरदारी भी बहसियत खातून अव्वल और एमएनए फाल नजर आती हैं। क्या आसिफ जरदारी अपनी सियासत से बिलावल भुट्टो को वजारत उज़्मा तक पहुँचाएंगे? क्या आसिफा अपनी वालदा बेनज़ीर जैसा मुकाम हासिल करेंगी? पाकिस्तान की सियासत के तनाजुर में इन सवालों का जवाब देना किसी एक सहाफ़ी या एक किताब का काम नहीं, ये फैसला तारीख करेगी। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो ऑन YouTube, like, comment and subscribe. Thank you so much.